बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सवाल है वो ये है कि उलमा का आपस में इतना शदीद इख्तिलाफ क्यों चल रहा है। छोटे छोटे मसले पे इख्तिलाफ, और दूसरा, क्या इख्तिलाफ कोई अच्छी चीज़ है? अल्लाह की ज़ात अकेले, जो किताब हमारे लिए उतरी है वो सबके लिए एक ही किताब है, और दीन एक ही है, और उसमें फिर इतना शदीद इख्तिलाफ, फिर एक दो मसलकों का और मज़हबों का नहीं, बल्कि हर फ़िरका अपने दलाइल पेश करते हैं और फिर अपने दावे पे हर एक दलील कुरान से पेश करने की कोशिश करते हैं, हदीस से पेश करने की कोशिश करते हैं। तो दो बातें हैं। पूछने वाले का मंशा दो बातें पूछना चाह रहा है कि ये इख्तिलाफ क्यों है हो रहा है, और दूसरा, क्या इख्तिलाफ करना चाहिए, ये कोई अच्छी चीज़ है? तो जहाँ तक इख्तिलाफ की बात है तो असल में इख्तिलाफ तो सहाबा इकराम के ज़माने से चला आया है। बाज़ मसाइल में ये नहीं है कि हर बात में बस इख्तिलाफ चला आया है। बाज़ों में इख्तिलाफ रहा है, बाज़ चीज़ों में इख्तिलाफ नहीं रहा, लेकिन इख्तिलाफ कोई कभी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है, फ़ी नफ्सी ही अच्छी चीज़ है। इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन इख्तिलाफ करने में बहुत सी चीज़ों की रियायत होती है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो मौजूदा दौर के एतबार से कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इख्तिलाफ करने वाला इख्तिलाफ करने का अहल तो हो कम अज़ कम। अब ये तो नहीं है कि जिस आदमी को उर्दू की किताब जिसने पढ़ ली है और किसी किताब की शरह उसने ले ली है, बस जो उसके दिल में आता है बस वो दूसरे से इख्तिलाफ कर रहा है। तो इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन इख्तिलाफ की अहलियत भी हो और उसके पास दलाइल भी कुरान हदीस से हों, इजमा से हों, क़यास से हों, और वो हक़ के ज़ाहिर करने के लिए कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ मेरे नज़दीक ये हक़ है क्योंकि मेरे पास दलील कुरान है, हदीस है, इजमा है, क़यास है, तो कर सकता है। लेकिन ये जो अभी इख्तिलाफ हो रहा है ये क्यों है? तो क्यों का तो कोई जवाब नहीं है कि क्यों कर रहा है। अलबत्ता जो बात मुझे समझ आई है मैंने ज़ाहिर है वही बात बयान करनी है। मैंने जितने लोगों के बयानात सुने इख्तिलाफी मसाइल में, तो उनमें कुछ तो सही माना में आलिम दीन हैं और उनके पास इल्म भी है, इसमें कोई शक नहीं, वो अपने इल्म में पुख्ता हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे बिल्कुल भी इसके अहल नहीं हैं, बल्कि ना वो तालिब इल्म की फ़हरिस्त में हैं ना वो आलिम की फ़हरिस्त में हैं, लेकिन वो इख्तिलाफ ऐसे तरीके से करते हैं जैसे वो वक़्त के बहुत बड़े अल्लामा फ़हामा हों। मैंने एक दो बयान सुने पखरवी साहब के, वो बेचारे का अपना ही एक अंदाज़ है इख्तिलाफ करने का। सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ देता है, इख्तिलाफ कुछ होता है, बयान कुछ करता है, दलील कुछ और देनी होती है, दावे के मुताबिक दावा कुछ होता है, दलील उस बेचारे की कुछ होती है। तो अभी तक तो मैं उसके बयान सुन के ये नहीं समझ पाया कि वो तालिब इल्म है या अल्लामा है। ना वो अल्लामा की फ़हरिस्त में, ना वो तालिब इल्मों की फ़हरिस्त में। मौलाना हमारे इंजीनियर साहब, अब उसको आदमी किस फ़हरिस्त में रखे कि ना वो तालिब इल्म, किताबें तो पढ़ी नहीं है, ना वो मौलवी,
लेकिन जब वो बयान करता है इख्तिलाफ और फिर उसने कोई छोड़ा नहीं है, वो कहते हैं ना मैं बरेलवी हूँ, ना मैं देवबंदी हूँ, ना मैं अहले हदीस हूँ, ना मैं शिया हूँ, पता नहीं वो क्या है। तो जब ये सारे मौजूदा फ़िरक़ों से और इन मसलकों से निकला तो उसने अपना एक गुमनाम मसलक खुद इख्तियार कर लिया। कुछ इधर से ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, जिधर से दिल किया बस ले लिया। तो ये क्यों होता है? जो मेरी समझ में बात आई है वो है मशहूरी। अपने आप को जब मशहूर करता है ना तो फिर बड़े बड़ों पे कीचड़ उछालने की कोशिश करता है। जैसे हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया पे एतराज़ कर दिया। अब सुनने वाले कहेंगे ओहो इतने बड़े आदमी पे ये एतराज़ कर रहे हैं तो ये पता नहीं क्या बला है। वो होता कुछ भी नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब हैं, उन पे एतराज़ कर दिया। मौलाना मंजूर मैंगल साहब हैं, उन पे एतराज़ कर दिया। मौलाना इलियास घुमन साहब हैं, उन पे एतराज़ कर दिया। तो जो हमारे बड़े भी हैं, अकाबरीन में भी दाखिल हैं और सही माना में आलिम दीन हैं और मुत्तबी और सुन्नत भी हैं, उन पे एतराज़ सिर्फ इसलिए किया जाता है कि देखने वाले कहेंगे कि देखो इस अल्लामा साहब ने वो तकी उस्मानी साहब पे इतने बड़े आदमी पे एतराज़ किया है, इसका मतलब यह है कि इसका इल्म उसके बराबर होगा। अगर बराबर नहीं है तो चलो उसके करीब करीब तो है ना, तभी तो एतराज़ कर रहे हैं। वैसे तो एतराज़ करने वाला तो बड़ा ही शुमार होता है, लेकिन खैर लोगों के थोड़ा बहुत इल्म में तो है कि तकी उस्मानी साहब जिस पाए के आदमी हैं, अभी मौजूदा दौर में उनके बराबर का कोई आदमी नज़र नहीं आता। तो अगर मशहूरी करनी है तो किसी और तरीके से आदमी मशहूरी कर सकता है। अपनी आखिरत भी ख़राब करना और लोगों को भी ख़राब करना, गलत मसाइल बयान करके, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक बयान करके दीन का भी बेड़ा ख़राब कर दिया और अपनी आखिरत भी ख़राब कर दी। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो मुस्तनद आलिम हैं और आप उनकी किताबें पढ़ें, आप उनके बयानात सुनें और फिर अपनी आखिरत बचाने के लिए कम से कम इस तरह के नाम नेहाद आलामों से, मौलवियों से कोशिश करें, उनके बयानात सुनने से गुरेज करें। इंसान है, कमज़ोर है, किसी वक्त भी किसी की बात में आ करके किसी को क्या मालूम कि मेरी ज़िंदगी कितनी है। और फिर साथ साथ जो इस तरह के अल्लामा फ़हामा साहिबान हैं, उनको शाबाश भी मिलती है कि माशाल्लाह देखा बड़ा करारा जवाब दिया आपने फलां अल्लाह वाले को। तरह अल्लाह के बंदो अपनी आखिरत का ख्याल करो और उलमा की जान छोड़ो और जिस मकसद के लिए अल्लाह जल्ल जलालहू ने हमें पैदा किया है उसको हासिल करने की कोशिश करो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।